लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान अनपढ़ों का, जाहिलों का लश्कर तैयार कर रहा है। पाकिस्तान की नशियों की जो तादाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा के 62 मेंबर ममालिक की आबादी से ज़्यादा है। नौजवान नस्ल को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए किताब से दूरी है। तो आप देखें 90 लाख लोग नशे ही हैं पाकिस्तान के अंदर। मैं अमेरिका गया तो मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस गया, तो मुझे जान के हैरत हुई कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 9 करोड़ किताबें हैं। आपके यहाँ किताबें कहाँ हैं? किताब तो है ही नहीं। किताब का कल्चर हुकूमत ने तबाह कर दिया है। पेशावर के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यहाँ पर इस्लामी जमीयती तलबा के ज़र-ए-एहतमाम 3 रोज़ा फेस्ट का इनेकाद हो चुका है। तो उसी फेस्ट पे अभी बात करते हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, जो साबका सीनेटर भी हैं और इस तरह जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा के साबका सदर भी रह चुके हैं। मुश्ताक साहब, पहले तो ये बताइएगा कि 3 रोज़ा फेस्ट, इस पर आप क्या कहेंगी? देखें, ये एक बहुत ही अच्छी और तामीरी सरगर्मी है जिसमें नौजवानों को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, किताब से जोड़ा जा रहा है और कंटेम्प्रेरी नॉलेज से जोड़ा जा रहा है। तो इस पे मैं इस्लामी जमीयत तलबा को मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इनको इनकरेज किया है। और यहाँ के तलबा व तालिबात से ये अपील करूँगा कि वो बड़ी तादाद में आएँ। 3 दिन का ये डिजिटल फेस्ट है और इससे भरपूर इस्तिफ़ादा करें। पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टी से, सिविल सोसाइटी मूवमेंट से, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी ये डिमांड करूँगा कि पाकिस्तान में नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स की, किताब की, कल्चर की और टेक्नोलॉजी की सरगर्मियाँ, तामीरी सरगर्मियाँ बहुत कम हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए सब आगे बढ़ें। हमारा जो असल असासा है, हमारी जो असल दौलत है, वो हमारी यूथ है, वो हमारे तलबा है, वो हमारी नई नस्ल है। इनको तालीम से जोड़ना, इनको एक मुफीद शहरी बनाना और मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए तैयार करना, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। मुश्ताक अहमद खान साहब, क्या कहेंगे कि आपने एक बात की किताब से दूरी, तो क्या आजकल का जो दौर है, ये सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये वजूहात हैं या किताब से क्यों दूरी इख्तियार हो रही है? किताब है ही नहीं। मैं अमेरिका गया तो मैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस गया, तो मुझे जान के हैरत हुई कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में 9 करोड़ किताबें हैं। 9 करोड़ एक ही लाइब्रेरी के अंदर। आपके यहाँ किताबें कहाँ हैं? किताब तो है ही नहीं। किताब का कल्चर हुकूमत ने तबाह कर दिया है। यहाँ हुकूमत के लिए पैसे हैं डिफेंस बजट के लिए, यहाँ हुकूमत के लिए के साथ पैसे हैं IPPs को अदायगी करने के लिए, यहाँ हुकूमत के लिए पैसे हैं ईंट और सरिया और सीमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पर हुकूमत के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं जब तालीमी इदारों की बात आती है, जामियात की बात आती है, किताब की बात आती है, लाइब्रेरियों की बात आती है, लेबॉर्ट्रियों की बात आती है और उसके साथ साथ इल्म की बात आती है। देखें, मुल्क और कौमों की तरक्की का रास्ता वो लाइब्रेरियों और लेबॉर्ट्रियों से होकर गुजरता है। जहाँ पे लाइब्रेरियाँ वीरान हों, लेबॉर्ट्रियाँ वीरान हों, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कौम आज़ादी हासिल करें और वो तरक्की हासिल कर सके। तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार जो है वो हुकूमत है। आप देखें, हमारे सारी जामियात वो क्राइसिस में हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं। आपके 50% जामियात ऐसे हैं जिसके वाइस चांसलर नहीं है। जब वाइस चांसलर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो सिरे से अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले नहीं सकते और ये सालों से ये सूरत हाल है। इस वक्त हुकूमत ने तालीम को बिलअमूम एक बोझ समझा हुआ है और जामियात को बिलखसूस एक बोझ समझा हुआ है और इसको अपने कंधों से उतारना चाहती है और सरमाएदारों के हवाले करना चाहती है। ये जुल्म होगा इस कौम के साथ। इस मौके पर आप क्या कहेंगे, किताब से दूरी पर नौजवान नस्ल को कितना नुकसान हो रहा है? नौजवान नस्ल को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए किताब से दूरी है। तो आप देखें 90 लाख लोग नशे ही हैं पाकिस्तान के अंदर। 90 लाख लोग, शर्म की बात है। पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान की नशियों की जो तादाद है वो अक़वाम मुत्तहिदा के 62 मेंबर ममालिक की आबादी से ज़्यादा है और 15 से लेकर 39 साल के एज ब्रैकेट तक। तो ये मजाक उड़ा रही है। आप देखें, ये नहीं है, तालीम नहीं है, किताब नहीं है, तो उसके नतीजे में आप देखें कि जितने बच्चे स्कूलों के अंदर है उससे ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं कि पाकिस्तान अनपढ़ों का, जाहिलों का लश्कर तैयार कर रहा है।
تو یہ ظلم ہیں اور یہ مذاق اور یہ قوم کی شرمندگی کی ذمہ داری جو ہیں یہ حکمران طبقے کے اوپر ہیں، حکومتوں کے اوپر ہے۔ سر آخر میں کیا کہیں گے کہ اس طرح کے فیسٹ کتاب کو دوبارہ زندہ رکھنے کے لیے کتنا کردار ادا کرتی ہے، اور ساتھ ساتھ نوجوانوں کو کتاب پڑھنے، دوبارہ اس کلچر کو زندہ کرنے کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ دیکھیں یہ بہت زیادہ ضروری ہیں، آپ شاعروں کو گلیمرائز کریں، ادیبوں کو گلیمرائز کریں، سائنٹسٹ کو گلیمرائز کریں، دانشوروں کو گلیمرائز کریں، ایجادات کرنے والوں کو گلیمرائز کریں، ان کو ہیروز بنائیں، ان کو ہیروز بنائیں۔ آپ میڈیا کو ڈائیورٹ کر لیں، کہاں سے؟ شوبز سے، سپورٹس سے اور پالیٹکس سے۔ اس وقت یہ ٹرائی کا ہمارے میڈیا کے اوپر قبضہ کر چکا ہے، شوبز، سپورٹس اور ٹرائی کا۔ آپ اس کو ڈائیورٹ کر لیں کتاب کی طرف، قلم کی طرف، ریسرچ کی طرف، لائبریری کی طرف، لیبارٹری کی طرف، ہیروز بنائیں ان لوگوں کو، تب اس ملک میں آگے بڑھنے کا کچھ امکان پیدا ہوگا۔ پشاور کے ایگریکلچر یونیورسٹی میں جو 3 روزہ فیسٹ کا انعقاد ہو چکا ہے، تو اس موقع پر دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر کتابوں کے مختلف سٹالز بھی لگائے جا چکے ہیں، اور یہاں پر جو طلباء اور طالبات ہیں تو ان کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں۔